This is Wajdan, amazing actor, son of Shair Imdad Hussaini Saab. Then we have Ansar Meher, Napa graduate, equally amazing actor. असांजी टी एक्टर्स भी आए फिल्म में जेका पूरी फिल्म में बिकॉज असां तव्हांखे सिर्फ़ु 15 मिंट ॾेखारिया तव्हां सॼी फिल्म न ॾिठी आहे आरब ख़ान जंहिं असांजी फिल्म शूट कई आहे सिनेमेटोग्राफर या शमून अब्बासी यस प्लीज़ जॉइन अस शमून अब्बासी की तव्हां सुञाणो सभु ॾिठो हूंदो तव्हां टीवी ते फिल्मुनि में सो ही इज़ आवर एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर वन ऑफ द एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स वी हैव मां हिन फिल्म जो डायरेक्टर आहियां ऐं मां हिन सेशन जो बि मॉडरेटर आहियां ऐं इहा फिल्म मां लिखी आहे मां डायरेक्ट कई आहे मां प्रोड्यूस बि कई आहे असांजा इलाही ॿिया टीम मेंबर्स बि आहिनि हीउ जेको तस्वीरूं कढे पियो सवेर खां इहो असांजो असिस्टेंट डायरेक्टर आहे बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफर विद अस हसान इब्राहिम इहो बि असां सां गॾु आहे ॿिया बि इलाही मेंबर्स आहिनि आई थिंक काफ़ी त मौजूदु न बि आहिनि इन करे जो सभु पाकिस्तान में मौजूदु न आहिनि मां एज़ अ डायरेक्टर हिन फिल्म जे बारे में थोरो तव्हांखे ओवरऑल रिमार्क्स ॾियणु चाहींदुसि त असां इहा इलाही नंढे पैमाने ते ज़िद में अची फिल्म ठाही बिकॉज़ सिंधी फिल्मूं हिते ठहनि एतिरियूं कोन थियूं जेसि ताईं मूंखे यादि आहे आई थिंक यू गाइस एक्चुअली कैन सिट या प्लीज़ हिते ठहनि कोन थियूं त हिते ठाहिणु ओतिरो ई वरी मुश्किल बि आहे ऐं उन जे करे जंहिं वटि बि मां वेंदो हुउसि त चवंदा त छो था ठाहियो सिंधी फिल्मूं भला छो त मूंखे उनजो हिकिड़ो ई जवाबु हूंदो त छो न and that really pissed me off why everybody well nobody wanted to support Sindhi cinema ऐं असां सिंधी सिनेमा जी माना हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि शुरू कई 2 साल अॻु में एक्चुअली मूंखे 2.25 साल थी विया आहिनि एंड उन खां पोइ वरी ही सॼी टीम ऑन बोर्ड आई एंड देन वी गॉट इट स्टार्टेड ऐं नंढो प्रोजेक्ट शुरू कंदे कंदे असांखे उन में ॿिया मुल्क बि शामिलु थी विया सो इहा फिल्म सिर्फ़ु पाकिस्तानियुनि कोन ठाही आहे इन में तव्हांखे इक्वेडोर साउथ कोरिया कैनेडा बांग्लादेश उतां जा टैलेंट्स बि मिलंदा सो उन्हनि जा नाला मां एक्चुअली तव्हांजे साम्हूं रखणु चाहींदुमि तनवीर हुसैन अख्तियार अली कलवर समीना इज़ द थर्ड समीना सहर नापा जी एक्ट्रेस आहे जेका असां जी थर्ड कास्ट मेंबर आहे उहा आई थिंक अॼु मौजूदु न आहे माज़ ही रिकॉर्डेड द साउंड एंड सलमान जाखड़ो जेका शाइरी तव्हां ॿुधी हिन फिल्म में इहो पूरो एक्चुअली गानो बि आहे सलमान जाखड़ो आहे ठट्टा जो एंड ही रोड द पोइट्री ऐं उन जी आवाज़ में तव्हांखे ॿुधण में आई आहे सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म नसीर एजाज़ जंहिं उन शाइरी जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कई डार्सी वॉज माई प्रोफेसर हू कोरियन फिल्म इंडस्ट्री में कमु कंदो आहे देन वी हैव निसार शहबाज़ बुसान एशियन फिल्म स्कूल आहे साउथ कोरिया में उन्हनि खे मां थैंक यू करणु चाहींदुमि बिकॉज़ उन्हनि मूंखे ॾाढी हेल्प कई मां हुते 7 महीना कोरिया में गुज़ारिया ॿी फिल्म लाइ पर उन्हनि मूंखे हिन फिल्म में बि इलाही हेल्प कई सो दैट एंड मैनी मोर people who have been involved in this project. Solo, Paul Battle, इहे आहिनि सॼा असांजा दोस्त पर आई थिंक हाणे असां पंहिंजे एक्चुअल गेस्ट्स वटि ईंदासीं त उन्हनि सां कुझु कचहरी कयूं अस्सलाम वालेकुम जी सब लोगों को और आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिंधी सीखनी चाहिए थी मैं फेल होता रहा सिंधी में और मुझे चाहिए था कि मैं सिंधी सीखता लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और इतना कल्चरल आज मैंने वो देखा है बाहर भी छोटा सा बताऊंगा राहुल के साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है मैंने एक मूवी बनाई थी जिसमें हमने एक बड़ा डिफरेंट सा सब्जेक्ट डिस्कस किया था दुर्ज उस फिल्म का नाम था एक रियलिटी बेस्ड फिल्म थी जिस पे बैन लग गया था सेंसर बोर्ड की तरफ से लेकिन ज़ाहिर फिर ये सब चीज़ें मीडिया पे भी चल रही होती हैं उस ज़माने में राहुल वाज जर्नलिस्ट आई थिंक यू स्टिल आर यस तो एज ए जर्नलिस्ट मुझे राहुल उन जर्नलिस्ट में से हैं जिन्होंने मेरे उस आइडिया को उस बैन को और वो सारा जो जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे थे उसमें बहुत सपोर्ट किया था राहुल ने और उस वक्त हम शायद मिले भी नहीं थे तो मैं ऑनलाइन जानता था कि एक राहुल एजाज नाम का एक बंदा है जो कि हमारे इस फिल्म को दुर्ज को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे सालों के बाद एक दिन राहुल से मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि जी ही हैज़ एन आइडिया एंड ही वांट्स टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट अ मूवी एंड उसमें मैं किसी भी किस्म का अगर कोई हेल्प कर सकता हूँ तो मेरी जो भी छोटी मोटी हेल्प थी ये सारी मेहनत मैंने नहीं की है ये सारी मेहनत इस टीम ने की हुई है और जो बाकी लोग आज नहीं हैं उन्होंने की है बट द डे ही केम टू मी और ये सारी मेरी बात हुई तो मैं जो वो पैशन था जो सिंध का प्यार था जो सिंध के लिए
एक जज्बा था राहुल के अंदर कि आप देखिए पंजाबी सिनेमा बनती है, दूसरी लैंग्वेजेस में बनती है, पश्तो में फिल्में बनती हैं, बट क्यों सिंधी सिनेमा को जो है वो कभी इतना अपलॉड नहीं किया गया या कभी लोग आगे नहीं आए। तो मेरे लिए भी क्वेश्चन बना ये, मैंने कहा सही बात है, ये ऐसा क्या हुआ है, इतना रिच कल्चर है सिंध का, इतनी कहानियां हैं, तो हम क्यों ना जो है वो इस सिमत में एक कदम आगे बढ़ें। तो मैंने तो फ़ौरन हाँ कर दी, और मेरी जो भी सर्विसेज इन लोगों को चाहिए थी, कुछ भी नहीं है, वो समझ लें एक बोरी में एक दाने के काबिल मतलब बराबर होगी मेरी जो इनपुट्स हैं, लेकिन जो जज्बा इन लोगों का था वो मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। एंड मैं उम्मीद यही करता हूँ, बहुत डिफरेंट सी फिल्म है। आज के दौर में हम जो फिल्में देखते हैं उसमें बहुत रश, बहुत शोर शराबा, बहुत तेज़ी आ गई है। अब तो जिस जिस दौर में इन्होंने ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं मतलब और दिखा रहे हैं, हम तो 4-4 सेकंड्स की रील्स पे बोर हो जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत की है राहुल ने, मैं कहूँगा एक दफ़ा ताली ज़रूर बजाएं कि सिंध को लेकर राहुल ने ये स्टेप लिया है, और इट्स डेफिनेटली मेकिंग मी प्राउड टू सिट हेयर एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट। हर फिल्म मुझे लगता है इंटरटेनमेंट के हवाले से नहीं देखी जाती। कुछ आर्टिस्टिक फिल्में वो होती हैं जो कि एक पैगाम देना चाहती हैं, और उस पैगाम को बड़े गौर से, बड़े तसल्ली से समझना पड़ता है, क्योंकि कमर्शियल फिल्म्स हमारे पास बहुत मौजूद हैं। अभी हम चाहें तो अपने मोबाइल पे भी कोई कमर्शियल फिल्म लगा लें, और इंटरटेनमेंट के लिए हम पठान जैसी फिल्म देख लें, ठीक है जी, कोई हम वैसी फिल्म देख लें, कोई एक्शन फिल्म देख लें, सलमान खान की फिल्म लगा लें, या फिर हम अपने पुराने जो हीरोज़ थे उनकी लगा लें। लेकिन जो पैगाम देने वाली फिल्में होती हैं वो मेरे हिसाब से एक किताब की तरह होती हैं, कि किताब का अपना एक ख़ास मैसेज और उसका एक पैगाम होता है, और उसका एक मिशन होता है। तो जिस मिशन पर राहुल और इनकी टीम लगे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग कामयाब होंगे। इस फिल्म को मैं देखना चाहता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे जाना कि जाए और ये अपनी कामयाबी करे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुनाइट। Thank you, thank you. I think I'm gonna blush for like 2 more minutes. You look cute. But basically एक ये था कि एक पर्पस ये था यहाँ पे स्क्रीन करने का। सॉरी, आई थिंक व्हाई एम आई स्पीकिंग इन उर्दू। हिकिड़ो पर्पस इहो हुयो हिते स्क्रीन करण जो, त थीम आहे सिंध लिटरेचर फेस्टिवल जो सेव इंडस, राइट। ऐं असां सॼी फिल्म सिंधूअ जे बारे में ई ठाही आहे, ऐं दैट मीन्स that we're basically talking not just about climate change, but also the Indus River as a human character, you know, as a character, not a human character, but we have humanized it. तो उनमें असांखे इंसानी क्वालिटीज़ बि मिलंदियूं, जे असांखे सूर थिए थो त इंडस सिंधूअ खे बि सूर थिए थो, ऐं असां जे ख़ुशि थियूं था त सिंधू बि ख़ुशि थिए थी, ऐं असां जे हुनखे हुन सां ज़ुल्म कयूं था त हुनखे बि महसूसु थिए थो। ऐं आई थिंक दैट इज़ द थीम जेका असांजे हिन फेस्टिवल जी बि आहे। ऐं असां पंहिंजी आई थिंक ज़िंदगी में बि एज़ सिंधीज़ एज़ पीपल लिविंग इन सिंध वी हैव फेल्ट इट एंड वी अब्यूज़ इट एंड वी एक्सप्लॉइट इट। असां उन शइ खे बि थोरो यू नो पॉइंट आउट करने की कोशिश कई आहे हिन फिल्म में। बट आई थिंक हाणे असां मां त कुझु आई थिंक कुझु घणो ई ॻाल्हाए सघां, असां लाइ 45 मिनट्स जो सेशन घटि पवंदो जेतिरियूं असांखे कहाणियूं आहिनि हिन फिल्म जूं। सो मां चाहींदुसि त असांजा एक्टर्स ॻाल्हाइनि, वजदान एंड अंसार। बेसिकली वॉट आई वुड लाइक टू आस्क इज़ त तव्हां हीउ प्रोजेक्ट एक्सेप्ट छो कयो भला? ऐं ॿियो त यू कैन टॉक अबाउट you know what you felt as actors, your connection with the characters and to Indus River. So if you can just talk a little bit about that, that would be nice. Any opening remarks are also welcome. थैंक यू राहुल। सभिनी खां पहिरें थैंक यू SLF, तव्हां इन फिल्म खे जेको आहे हिते स्क्रीन करण जो मौक़ो ॾिनो, चाहे उहा रुगो 15 मिंटनि जी हुई, बट वर्थ इट। ऐं इन फिल्म खे मां हा इन करे कयो त फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल मूंसां काफ़ी टाइम पहिरें आयो हिकिड़ी फिल्म लाइ, ऐं बिकॉज ऑफ हेल्थ रीज़न्स मां न करे सघियो हुउमि। ऐं हुन खां पोइ मूंखे हुई ख़्वाहिश त राहुल वरी का फिल्म ठाहे ऐं मूंखे अप्रोच करे, एंड आई वॉज रेडी फॉर इट। पोइ बस राहुल आयो हिकिड़ी डिसंबर, वन फेटफुल डिसंबर नाइट, ऐं चई त दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ हाउ आई एम गोना डू इट, वी हैव नो बजट, ऐं गोरिल्ला फिल्म ठाहियूं पिया, ऐं वी आर प्लानिंग टू डू इट इन 5 days और आई डोंट नो हाउ मेनी डेज़। त मां जेको आहे चयो त
ओके लेट्स ट्राई छो जो हुनखां पहिरीं मां हिकिड़ी फिल्म राहुल सां करे चुको हुउमि जेका हिते ॾेखारी नथी वञी सघिजे सो बसि इन करे मां हा कई ऐं ऑफकोर्स सिंध सां ऐं सिंध धरती सां या सिंधु दरिया सां जीअं राहुल हिकिड़ी ॾाढी इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि कई ऐं हिकिड़ी इहा डिस्कशन हले पई पूरी दुनिया में त हिकिड़े रिवर जो पर्सनहुड हुजणु खपे या हिकिड़े इट इज़ अ लिविंग एंटिटी हुन जा हिकिड़ा हुकूक हूंदा आहिनि हुननि जा हिकिड़ा हक़ हूंदा आहिनि एमेज़ॉन खे हुननि हिकिड़ो पर्सनहुड ॾेई छॾियो आहे त हुनजा राइट्स हाणे ॿियो को नथो खसे सघे त जीअं इंसान जा हिकिड़े तव्हांजा मुंहिंजा असां सभिनी जा हिकिड़ा बेसिक ह्यूमन राइट्स आहिनि उअं ई दरिया जा बि हिकिड़ा बेसिक राइट्स आहिनि ऐं दरिया जे करे ॿियनि ज़िंदगियुनि खे हिकिड़ी लाइवलीहुड थो मिले उन सां उहे माण्हू कमाइनि था पर उहो ई असांखे वी हैव टू लुक आफ्टर आवर रिवर्स एंड आवर नेचुरल जेकी बि असांजी शयूं आहिनि चाहे पहाड़ हुजनि कारूंझर हुजे खीरतर हुजे या पंहिंजो हिते समुंड हुजे जेको अरेबियन सी आहे सिमिलरली मच्छियूं आहिनि हुन में ऐं लोकल ब्रीड्स आहिनि चाहे स्ट्रेज ई छो न हुजनि त उन्हनि जो ख़्यालु रखणु तमामु ज़रूरी आहे इहो सिंधु ज़िंदा आहे त हिते सिविलाइज़ेशन ऐं हिते इंसान ज़िंदा आहे ऐं हिते कल्चर ज़िंदा आहे अगरि उहो न हूंदो त पोइ बसि पोइ वी विल बी स्ट्रगलिंग त इन करे the message or the purpose of this film, why this film was being made, that was very close to me. And I have seen Sindhu Darya since I was a child. And in 90s में Sindhu Darya would, overflow. जॾहिं कोटड़ी खां पाण निकिरंदा हुआसीं या बाईपास खां या अलमंज़र खां वेंदा हुआसीं त ॾिसी करे डपु लॻंदो हुयो हेठि नंढपण में असां हेठि ॾिसंदासीं असांखे डपु लॻंदो पर हाणे हेठि ॾिसूं था त रुगो वारी आहे हिकिड़ी का ट्रिकल ऑफ वाटर को अचे थो ऐं वही तव्हां अगर गूगल मैप में भी अगर आप देखेंगे शमून भाई गूगल मैप में भी अगर आप देखेंगे और आप जहाँ पे बड़े बड़े डैम्स बने हुए हैं वहाँ से आप सिर्फ गूगल मैप में अगर आप एक मरतबा जाके देखेंगे वहाँ कितना पानी है और वहाँ से नीचे सिर्फ ट्रिकल ऑफ वाटर आ रहा है फिर कहते हैं कि सखर बैराज का पोए कुछ भी ना है एंड फाइनली हैदराबाद के बाद रेगिस्तान है सो उन्हीं जे लाइ असां हिस्सो ठहण लाइ एंड जस्ट दैट राहुल इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ही लाइक्स टेलिंग स्टोरीज दैट मीन्स अ लॉट टू हिम त इन करे आई सेड यस एंड ऑफकोर्स आई वॉज श्योर दैट हो थिएट्रिकल कुछ टच ॾेई छॾींदो जंहिंमें असांखे घणो कमु करिणो पवंदो एंड द स्क्रिप्ट वुड बी रियली गुड त दैट इज़ वाई आई सेड यस Awesome. Ansar, please. मुंहिंजो राहुल सां जेको हिकिड़ो कमु करण जो जेको हिकिड़ो हुयो त मूंखे कमु करिणो आहे उन जो रीज़न हिकिड़ो इहो बि हो त हिननि जी हिकिड़ी फिल्म हुई द ट्रेन क्रॉसिस द डेज़र्ट उहा रशिया में फेस्टिवल में खटी आई हुई शायदि इलाही माण्हू खे ख़बर बि आहे नी ही इज़ अवॉर्ड विनर डायरेक्टर त उनखां पोइ मूंखे इहो हो त मूंखे हिन सां मिलणो आहे मुलाक़ात करणी आहे पुछणो आहे छो त सिंधी फिल्म हुई ऐं मूंखे इहो त यार सिंधी सिनेमा खे को माण्हू आहे जेको प्रमोट करे थो इन खां पहिरियां हिकिड़ो ॿियो डायरेक्टर हुयो हुन सां मां हिकु ॿ नंढियूं सिंधियूं फिल्मियूं करे चुको हुउमि सिर्फ़ु इन जे करे त सिंधी सिनेमा प्रमोट थिए त जॾहिं मूंखे ख़बर पई त मां चयुमि यार राहुल सां मिलणो आहे जी राहुल सां मुलाक़ात थी ऐं हिकिड़ी ॾाढी सुठी मुलाक़ात रही ऐं उनखां पोइ कुझु टाइम खां पोइ मां हिन जे कॾहिं लॻो रहियमि त यार कुझु नेक्स्ट टाइम कोई बि प्रोजेक्ट कयो त मूंखे ज़रूरु यादि कजो या मूंखे कास्ट कजो मूंखां ऑडिशन वठी वठिजो त हिननि शायदि किथे मुंहिंजो को का फिल्म ॾिठी हुई मुंहिंजी उनखां पोइ हिननि मूंखे कॉल कई त हीअं का फिल्म करणु चाहिनि था ऐं हे पार्ट आहे हुन में ऐं हीअं डिफरेंट स्टोरीज़ आहिनि ऐं बजट कोई कान्हे को मां ठीकु आहे बसि फिल्म करणी आहे ऐं रिलेटेड टू अगरि सिंध आहे रिलेटेड टू दरिया या सिंधु दरिया या त उहा इलाही इंपॉर्टेंट आहे छो त मां बचपन खां हिते कराची में रहियो आहियां मुंहिंजो इलाही घटि वञणु थियो आहे पोइ हिते इंटीरियर में त मूंखे हिकिड़ो उहो हिकिड़ी एक्साइटमेंट बि हुई त उतां जा माण्हू उतां जो कल्चर या उतां जो जेको हिकिड़ो रहण जो तरीक़ो आहे उहो कीअं आहे त उहा शइ बि हिन फिल्म जे ज़रिए ॾाढी मूंखे ख़बर पई ऐं जॾहिं शुरू में असां तक़रीबन 40 ॾींहं असां रिहर्सल्स कयूं सॼियूं रिहर्सल्स राहुल जे घर कयूं
त असां हिन तक़रीबन 40 ॾींहं रिहर्सल्स कयो। उन खां पोइ वञी करे जेको प्रॉपर हिकु सिंधी डायलैक्ट हूंदो आहे ॻाल्हाइण जो, उहो असांखे आहिस्ते आहिस्ते उहो ज़बान ते चढ़ियो, छो त उहो ॾाढी प्रैक्टिस करणी पई असांखे। कुझु अहिड़ा वर्ड हुया जेके चवण में ख़ैर उहो इलाही बुरी ॻाल्हि आहे, मां पाण सिंधी आहियां, लेकिन उनखे प्रैक्टिस करण खां पोइ ई असांखे प्रॉपर इवन मूंखे जेको तव्हां सीन ॾिठो हिन में हिकिड़ो लास्ट में हिकिड़ो वजदान भाई जी लाइन आहे, उन खां पोइ साइलेंस आहे, उते मुंहिंजी हिकिड़ी लाइन हुई जेकी उहो इन जे करे कटे छॾिजे त मूंखे उहो चई न हो सघिया मां। त उन खां पोइ बसि इहो, ऐं प्लस दरिया जे बारे में आहे त उहो हिकु आहे, हिकिड़ी अलॻि ई मुहबत आहे, छो त दरिया सिंधु हले ई दरिया जे करे थो, सिंधु दरिया न हुजे शायदि सिंधु बि न हुजे। Awesome. Damn man, इलाही फ़लसफ़ी ॻाल्हियूं पिया था कनि, मूंखे थोरो मां कॉन्शियस थी वियो आहियां पंहिंजे बारे में। बट या हिन फिल्म में तव्हां ख़ाली असां हिकिड़ो ही सेक्शन तव्हां ॾिठो, 5 कहाणियूं आहिनि बेसिकली असां वटि, ऐं उन में 3 एक्टर्स अलॻि अलॻि किरदार प्ले था कनि, पर तव्हांखे ख़बर न पवंदी त ही साॻा ई हो आहिनि या हू छा आहे, ऐं कंटिन्यूटी ऐं कनेक्शन्स छा आहिनि हिन कहाणियुनि जा। ऐं उहो सॼो जेको कनेक्शन आहे उहो असांजो सिंधु दरिया जेको आहे, उहो सॼी फिल्म खे खणी हले पियो थो। सिंधु दरिया पाण हिकिड़ो कैरेक्टर बणिजी थो वञे हिन फिल्म में, एंड उन के इन्हनि आई थिंक मुंहिंजे एज अ डायरेक्टर आई थिंक आई वुड से त इन्हनि ॾाढे सुठे तरीक़े सां एक्टर्स सभिनी उनखे खणी वरितो आहे, बिकॉज़ मां एक्टर्स सुठा खणंदो इन करे ई आहियां त जीअं मुंहिंजो कमु घटिजी वञे, ऐं मूंखे हुननि ते मां रिलाए कंदो आहियां त ही एक्टर्स सुठा परफॉर्म कंदा। 40 ॾींहं असांजूं रिहर्सल्स बि जे हलंदियूं त 40 ॾींहं उहा असां महिनत कंदासीं, थिएटर में जीअं उहे रिहर्सल्स हलंदियूं आहिनि पूरो 1.5 महीना, उन खां पोइ इहो आहे त तव्हांखे सॼो हर शइ रटिजी वेंदी आहे, ऐं उन खां पोइ तव्हांखे ख़ाली कैमरा रखिणो आहे, ऐं उन खां पोइ तव्हां एक्टर्स ते छॾे ॾियो, पाण अहिड़ो कमाल करे ॾेखारींदा जो तव्हांखे ॿियो कुझु करण जी ज़रूरत न पवंदी बेसिकली। What I'm saying is you don't need to do as much as a director when you have amazing actors, and I think this I will take this to my grave. I'll believe in it all my life. तव्हां वटि जेतिरा सुठा एक्टर हूंदा तव्हां ओतिरा सुठा फिल्म मेकर थी सघो था, तव्हांखे हू बचाए वठंदा आहिनि, तव्हां जूं जेके कमियूं पेशियूं हूंदियूं आहिनि उहे सुठा एक्टर्स कवर करे वेंदा आहिनि। एंड in this one all of these actors they're playing like multiple characters, पर आई थिंक असां थोरो उन बारे में पोइ ॻाल्हि करे सघूं था। असांजो हिकिड़ो मेंबर आहे आरब ख़ान, जंहिंखे असां घुरायो त हुनखे थोरो असां ईअं महसूसु करायूं त हुनखे सिंधी सिखणु खपे, बिकॉज़ हू इलाही सिंधी कमु करे चुको आहे पर सिंधी अचेसि कोन थी। सो वी विल लाइक टू आस्क आरब त what did you think when you were working on a Sindhi film? What was going on in your head, and how did you see it when we were shooting in all these remote places across the province? Because ये बात मैं बता ये ॻाल्हि मां ॿुधाईंदो हलां त असां राति जो 3 बजे नाश्तो कंदा हुआसीं, कलाकु सुम्हंदा हुआसीं 12 खां 1-1:30 ताईं, पोइ वरी वेंची नाश्तो करे 3 बजे, ऐं पोइ वरी असां शूट ते हलिया हलंदा हुआसीं, पोइ वरी ईंदा हुआसीं ॿिए शाम जो वापसि, ऐं पोइ वरी 2-3 कलाक ॿिए ॾींहं जी तयारी करे वरी कलाकु सुम्ही वरी 3 बजे नाश्तो, वरी ईअं असांजी इहा हफ़्तो शूट हली आहे। त टोटल असां हफ़्ते में को 8-10 कलाक सुता हूंदासीं बेसिकली। सो एंड ही वॉज द वन हू वॉज शूटिंग, एंड आई थिंक फिल्म शूट करणु इलाही मुश्किल आहे। फिल्म शूट करना बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी फिजिकली उहा इलाही मेहनत जो कमु आहे। तो हम पूछना चाहेंगे आरब खान से कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था व्हेन यू वर शूटिंग इन ऑल दीज रिमोट प्लेसेस, जहाँ पे आसपास कोई एक दरख्त नहीं नज़र आ रहा, पूरा दिन एक कश्ती में आप बिता रहे हैं, और स्लीपिंग ऑन द फ्लोर फॉर लाइक अ वीक। How was that, and how was it working on a Sindhi language film? And you can also talk about your music videos and stuff because you are connected to Sindh. So, yeah. So first of all तो मैं बहुत overwhelmed feel कर रहा हूँ, इतने बड़े पैनल पे बैठा हुआ हूँ मैं, and I'm the youngest of them all. तो ये है। बाकी दूसरा ये कि मुझे बड़ा अनएक्सपेक्टेडली, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर था, मैं यूनिवर्सिटी में लिटरली पढ़ रहा था और मेरे पास जो है ना वो कॉल आती है कि भाई राहुल एजाज इज़ मेकिंग अ फिल्म एंड मीटिंग कर लो उनसे क्योंकि ही वांट्स यू एज द सिनेमाटोग्राफर। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि भाई कुछ छोटा मोटा कुछ शूट कर रहे होंगे शायद, इसलिए मुझे कंसिडर किया है। बट व्हेन आई वेंट, जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा वो लगा कि जिस तरह से मतलब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट रीड करी ना, मतलब वो जो नरेशन जो उन्होंने स्क्रिप्ट की मुझे कर की थी विद साथ भाई भी बैठे हुए थे, वो इतनी
अच्छी स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। उसके उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने नरेशन की थी, सो थ्रू एंड थ्रू आई वाज विजुअलाइजिंग द स्क्रिप्ट मुझे। और इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि 5 अलग स्टोरीज हैं, 5 बिल्कुल डिफरेंट जगहों पे, बट दिस विद द सेम एक्टर्स, और 5 दिन में ही कर रहे हैं हम। बहुत रन एंड गन कर रहे हैं, और हर दिन एक कहानी करनी है। तो इट वाज अ टफ स्केड्यूल, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। सिंस मैं सिंधी नहीं हूँ खुद, तो मैंने बहुत सिंधी सीखी पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एवरीवन वाज सिंधी। सही है, सिवाय मेरे और साथ भाई के हर बंदा सिंधी था। सो एक बड़े मज़े का सीन भी होता है कि मैं और साथ भाई जो हैं वो एक अलग गाड़ी में जा रहे थे, लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए और बाकी सब लोग अलग गाड़ी में आ रहे हैं। अब हम वहाँ पहुंच गए और वहाँ पे एक खेत का हम लोगों को एक सीन करना था, और वहाँ पे हम पहुँच के खड़े हो गए, और मैं और साथ भाई जो है ना वहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ पे जो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, सिंधी में। और हम लोग उनका सवाल समझ आए तो हम उनको जवाब देना। और मज़े की बात ये थी कि उर्दू में हम जवाब दिए जा रहे हैं, कुछ और सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, उनको नहीं उर्दू समझ आ रही है, हमें नहीं सिंधी समझ आ रही है। तो हम लोगों ने इस तरह के बहुत सारे मोमेंट्स हुए कि जहाँ पे हम लोगों को लगा कि यार नहीं भाई, सिंधी सीखो भाई, क्या कर रहे हो यार। तो ये बट द फैक्ट के आई ऑल्सो वर्क विद बाबर मंगी, इफ़ यू गाइज नो। सो उसकी म्यूज़िक वीडियोज़ मैं अक्सर शूट कर रहा होता हूँ। इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। सो वो उसके साथ भी जब अक्सर मैं शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि सब मतलब हम लोग अगर कहीं इंटीरियर में जाके शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे अब ये फीलिंग ना, नेचर इज़ टेलिंग मी टू लर्न सिंधी, कि भाई तू मतलब सारे सिंधी काम कर रहे हो भाई, तुम सिंधी सीख लो। सो येस, बट other than that the process of shooting the film was मतलब अभी आई थिंक हम लोगों को शूट किए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, बट स्टिल अभी जब हम मिलते हैं तो उसी तरह से हम लोग मिल रहे होते हैं जैसे कि अभी हम लोग कल परसों शूट करके आए हैं, और हम सारी बातें उस तरह से कर रहे होते हैं। बिकॉज वो 5 दिन हमारे गुजरे किस तरह, मतलब हम सोए ज़मीन पे, ये वाली चीज़ें हमें याद ही नहीं है, मुझे पर्सनली याद नहीं है। मुझे वो अच्छी अच्छी चीज़ें याद हैं कि जब हम लोग शूट कर रहे होते थे, तो अब ये जो एक्टर्स हैं हमारे, भाई मैं तो फ़ैन हो गया था इन लोगों का। मैं 4-5 एंगल से जो है ना वो इन लोगों का सेम शॉट लेना है मैंने, सही है। और मुझे ऐसा लग रहा होता कि मैं, अब राहुल भाई जो है ना एक एंगल हमने लिया, सही है, हम दूसरे एंगल पे शिफ्ट कर रहे हैं, राहुल भाई फिर से एक्शन बोलते थे, और ऐसा लगता था कि इन लोगों को रिप्ले कर दिया है, बिकॉज एक एक्शन भी ये लोग चेंज नहीं करते थे। मतलब ऐसा लगता था इन लोग रिकॉर्डेड रिहर्सल हुई हुई है, मतलब एक एग्जैक्ट सिमिलर टेक दे रहे थे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि क्योंकि हमारा बहुत टफ स्केड्यूल था, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा डर था वो ये था कि यार अगर रीटेक ज़्यादा हुए ना, तो क्योंकि हम लोग सिर्फ सनलाइट पे शूट कर रहे थे, हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल लाइट शूट नहीं यूज़ नहीं की थी। अगर टेक ज़्यादा हुए, कुछ हुए, तो हमारे पास सनलाइट का मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ सुबह से शाम तक का टाइम होता है और उसमें आपको अच्छा खासा शूट करना होता है। सो हमारे एक्टर्स इतने अच्छे थे कि हम लोगों को पहले दूसरे टेक में चीज़ें मिली हैं और हम लोग आगे बढ़े। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल भाई के साथ शूट करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उसके बाद मैंने जब अपनी फिल्म बनाई, क्योंकि मैं स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता था, तो मैंने वो एज अ डायरेक्टर जो चीज़ें मैंने सीखी थी ना, मैंने वो चीज़ें अप्लाई की सारी। तो एज अ डायरेक्टर तो मैंने बहुत कुछ सीखा राहुल भाई से। एंड अदर देन दैट, फॉर हिम लाइक इतने, मतलब मैं तो उनको बहुत बड़ा डायरेक्टर मानता हूँ, बिकॉज वो हैं एक अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया टू शूट हिज फर्स्ट फीचर फिल्म, वॉज वेरी एंड इज़ वेरी बिग फॉर मी, एंड इट विल रिमेन वेरी बिग फॉर मी। मतलब वो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है कि हाँ यार अब इसने इंडस है को शूट की हुई है, समझ रहे हैं। सो इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड आई होप आई डिड जस्टिस टू हिज फिल्म। बाकी बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, एंड आई थिंक इट वाज वेरी वर्सेटाइल स्क्रिप्ट टू शूट ऑन। आई वाज वेरी लकी कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिली एज अ सिनेमाटोग्राफर भी, बिकॉज उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस, बहुत अच्छी तरह से, और जो उनकी ट्रीटमेंट थी ना, द थिंग अबाउट इज ट्रीटमेंट वाज द बेस्ट, क्योंकि हमने पूरी फिल्म स्टैटिक शूट की है, और ऐसा कोई नहीं कर रहा है भाई, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सो मेरे लिए तो आई वॉज वेरी लकी टू शूट दैट। One question, but I would actually like to add to what Shamun bhai said कि हम लोग एक्चुअली, हमारी पहली बात दुर्ज के दौरान नहीं हुई थी, आपकी उससे पहले सिक्स्थ पैक के नाम से एक 6 शॉर्ट फिल्म्स आई थी, तब हम लोग की पहली बात हुई थी। एंड सिंस देन हमारी मुलाकात तो शायद कोई तीसरी चौथी मुलाकात होगी जी, मेरे ख्याल से इन पर्सन आज को मिला के। लेकिन हमारी फ़ोन पे जो है ना तकरीबन कोई 9 साल से तो एटलीस्ट हमारी बात हो रही है, और हर चीज़ अपडेटेड हमारी रहती है। एंड देन
एक बात ये है कि प्रोजेक्ट पे आने के लिए राजी हाँ सब बोल देते हैं, लेकिन एंड तक जो टिकते हैं ना वो बड़े कम लोग होते हैं. शमून भाई इज़ वन ऑफ दम कि जिन्होंने एक्चुअली हाँ बोला और अपने अल्फाज पे वो कायम रहे कि हाँ मतलब अगर सपोर्ट करना है एक यंग नए फिल्म यंग इश थोड़े से कम बाल कम पड़ गए हैं, लेकिन यंग इश फिल्म मेकर को सपोर्ट करना है तो मतलब वो इस बात से वो पीछे नहीं हटेंगे. एंड दैट्स समथिंग आई ट्रूली रिस्पेक्ट. एंड आई थिंक अगर वो नहीं करते तो शायद ये फिल्म थोड़ा सा और डिले हो जाती. कुछ और महीने हमें लग जाते उस चीज़ को वो करने में, तो वो महीने हमारे शमून भाई ने बचा लिए. उसकी वजह ये है राहुल के आपकी जो डेडिकेशन है वो आपके रवैये में, आपके रोज़मर्रा आप जिस तरह इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, इंसान को पता चल जाता है कि मेरे पास देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे न्यू कमर्स कांटेक्ट करते हैं मुझे, और उनका यही होता है कि शमून भाई किसी तरह हेल्प करें. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ डायरेक्शन, ओवरऑल तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा. यू हैड अ डायरेक्शन, यू न्यू कि जी मेरे पास ये भी है, मेरे पास एक्टर्स भी हैं, मेरे पास कैमरामैन भी है, शमून भाई मुझे ये वाला साइड आपसे सपोर्ट चाहिए. तो फॉर मी सेइंग नो इज वाज लाइक मैं क्यों मना करूं. एक आदमी है जिसको मैं देखता हूं डेडिकेटेड है, एंड आई कुड सेंस द लव ऑफ फिल्म्स यू हैव. और अगेन मैं फिर कहता हूं कि फिल्म पैगाम भी होती है, तो जो जितना बड़ा पैगाम अभी हमने सब लोगों से सुना है, मेरे हिसाब से फिल्म बनते वक्त या फिल्म बनने के बाद भी मुझे आइडिया नहीं था कि पैगाम कितना बड़ा दिया जा रहा है इस वक्त सिंध को, तो नहीं पूरे पाकिस्तान को, सिंध की तरफ से, कि हम अपने जो मतलब जो क्लाइमेट के मामले हैं या अपने मेरे ख्याल में हमें तो इस वक्त चाहिए कि हम इस तरह की इतनी फिल्में बनाएं जिसमें हम सफाई के बारे में, पानी के हेल्थ के बारे में, अपने रिवर्स के बारे में, अपने समंदर के बारे में हर महीने मुझे लगता है एक फिल्म आनी चाहिए, ताकि हम ये अवेयरनेस बता सकें कि हमने कितना कचरा अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया है, हम उस कचरे के आदी हो गए हैं और हमने उस गंदगी को, उस पोल्यूशन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना के हम रिलैक्स हो गए हैं कि यार ठीक है ये कचरा पड़ा होता है तो ये पड़ा होता है, इसका मेरा मसला थोड़ी है. तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है टू एक्चुअली मेक पीपल अंडरस्टैंड. और ख़ास तौर पे जो आपको पता है सिंध के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं आज से नहीं हमेशा से, वो उसको आप पॉलिटिकली कह लें या उसको और तरीके से कह लें, कराची जैसा शहर या सिंध जैसा जो प्रोविंस है उसमें वो सब कुछ नहीं हमें फराहम होता. मैं एक दफ़ा सिंध से पंजाब में दाखिल हो रहा था गाड़ी में, तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने गाड़ी रोक ली. मैंने देखा कि सिंध का जहाँ दो हम्प्स आते हैं, दो स्पीड ब्रेकर्स हैं जो बेसिकली डिवाइड करते हैं सिंध और पंजाब को, तो हैरत अंगेज़ बात ये थी कि जैसे ही वो पहला स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस किया और दूसरे पे मैं चढ़ा हूँ, तो मैं पंजाब में था, और मैंने जब अपने राइट और लेफ्ट देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हैरान हो गया कि 4 फुट के दरमियान सॉइल में भी फ़र्क था, दरख्त में भी फ़र्क था और उसकी ज़मीन में भी फ़र्क था. तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या पंजाब नेचुरली इतना मतलब ज़रखेज़ है या जो सिंध है उसकी ज़रखेज़ी में कमी है और इतना वो एरिड है और इतना वो खुश्क है. लेकिन ये 4 फुट के बीच में कैसे इतना फासला और इतना फ़र्क है कि लेफ़्ट पे जो दरख्त है वो बिल्कुल सूखा हुआ है और जो राइट पे दरख्त है उसके इर्द गिर्द हरियाली भी है. चलो मैं कहता हूँ एक रेंज होती है, वो जाके ट्रांजिशन होता है 15-20 किलोमीटर के बाद 4 फुट के फासले पे. तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे दुख भी हुआ, मुझे रीज़न नहीं समझ आया, मुझे नेचुरल फिनोमेना लगा कोई कि 4 फुट के दरमियान पंजाब और सिंध में फ़र्क है. तो आई कुडंट अंडरस्टैंड. एंड लेकिन जब भी मैं ज़ाहिर इंटीरियर सिंध जाता हूँ या मैं देखता हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि इन जगहों को डेवलप किया जाए, इन जगहों को और ख़ूबसूरत बनाया जाए. इनकी जो हरियाली है जितनी भी है, हमारे पास पंजाब जैसी तो ज़मीन नहीं है, लेकिन जितनी भी हरियाली है, जितना भी कल्चर और ट्रेडिशन और चीज़ें रह गई हैं, उनको खुदारा मतलब जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि इन चीज़ों पे ध्यान दें, पोल्यूशन पे ध्यान दें, कचरे पे ध्यान दें, और सिंध को वैसा ही बनाए जैसा सिंधियों ने रखा हुआ था. ऐसा नहीं रखा हुआ था सिंधियों ने, ये टेक्निकल बात है. ये कराची आके बहुत सारे लोगों ने आके और भी बहुत गंद मचा दी है. तो हर कोई आता है और वो ये सोचता है कि मेरा शहर थोड़ी है कचरा में फैला हुआ, मेरा शहर थोड़ी है दीवारें गंदी करो. तो
पता नहीं द सेंस ऑफ नेशनैलिटी हमारे अंदर शायद कराची आके ख़त्म हो जाती है। अपने अपने इलाकों में हम बड़े ख्याल रखते हैं, लेकिन कराची आके हमें ऐसा लगता है हम डम्पस्टर में हैं और हम कराची को जितना गंद कर सकते हैं करें। बहरहाल ये हमारी बात मेरी कहीं और चली गई है। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई वाज पार्ट ऑफ इंडस इकोस एंड आई विल वांट टू सी दिस मूवी गोइंग प्लेसेस इंशाल्लाह ताला। I और मैं really उम्मीद hope करता so. हूँ कि आपके साथ मैं किसी बड़े फेस्टिवल में भी ऐसे बैठा हूँगा। इस फेस्टिवल से शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और इंशाल्लाह इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी हम देखेंगे इस फिल्म को। Absolutely. Thank you. That's amazing. Thank you so much. Or if we have like 5 minutes, I would just like to end it. I don't think कि वो natural phenomena है, वो basically इसके बड़े political reasons भी हैं. And I think इस फिल्म में भी हम लोग यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दरिया में मछलियाँ भी मरी पड़ी हैं और इंसान भी मरे पड़े हैं. एंड दैट इज ये किसी और का किया हुआ नहीं है, ये हमारा ही किया हुआ है. हम लोग ने ही गन मचाई है बेसिकली, जस्ट टू सम इट अप लाइक दैट. एंड या आई थिंक दैट्स अबाउट इट. अगर कोई सवाल है. I myself am an aspiring film. You know, I have been trying to make films. I did script writing for a documentary and stuff. But my main aim is also a full-length Sindhi film. And that was something that really intrigued me to come and see your work. My first question is the technical thing, the 15 minutes that were showcased. Okay? The pace is very slow, number one. Number two, the color grading. It's more towards gray. There's no natural color, even if it's during the day. The red and the rust of the bridge, they are dim. Overall, the characters, they also seem gray. So basically, is it the mood of the film that's gray? Number one. And number two, why is it that, you know, there is whenever, as Shamoon also said, is it like, you know, whatever we want to portray about sin, it has to be grey? And why should it be grey? If we don't put the element of hope in anything that we are trying to produce or we are trying to, you know, send a message to, if there is no hope and there is no faith, as 90% of sin is, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा. तो जब हम ख्वाब नहीं देखेंगे तो कुछ बदलेगा क्यों? Right? Aristotle says silence is consent. So if we remain silent and if we continuously think on these lines कि ये हमारे बस में ही नहीं है, हम बदल ही नहीं सकते, तो I don't think so anything is going to ever change. I think you pretty much answered your own question. So, yeah. Okay. So I do come from a, like, I'm not somebody who makes very happy films all the time, right? I cannot do that because I do see a lot of hopelessness around me, and I do have a lot of hopelessness about the system within me. And I think that is also one of the reasons that my films do look darker, and you know, they do have that silence, a lot of them, because I do think that silence is very profound. अगर आप silence को सुने तो आप you know, बहुत हम लोग समझ सकते हैं अपने बारे में और अपने अंदर के बारे में और लोगों के बारे में as well. जो खामोशी में कचहरी जेका थींदी आहे बिना अल्फाज़नि जे, उहा वधीक गहरी हूंदी आहे जेका अल्फाज़नि खां अल्फाज़नि वारी कचहरी खां. बिल्कुलु इलाही आहे, पर असांजी उहा खामोशी कान्हे. असां इलाही गोड़ में रहूं था. असांखे ख़ामोशी जेका आहे उहा पंहिंजे अंदर बि कोन मिली आहे अञा ताईं. I think there is a lot of noise and there is a lot of like nonsense going on that we think is good sound and like you know activities हलन पियूं हुई हर से, पर वो गोड़ आहे. ऐं उहो गोड़ आहे जेको असांखे पाण खां पंहिंजी ॿुधण में ई उहो शयूं घटाए थो छॾे, एलिमेंट असां पाण खे ई कोन था ॿुधी सघूं. एंड आई थिंक दिस इज़ वाई आई ऑल्सो चूज़ साइलेंस. आई मेक फिल्म्स बट आई ऑल्सो डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ म्यूज़िक. तव्हांखे शाइरी ॿुधण में आई हूंदी हिन फिल्म में, बट उहा बिना म्यूज़िक जे ॿुधण में आई आहे. And I think again that the same goes for the colors, because असां इलाही उनखे डिसैचुरेट करे छॾियो आहे. ऐं इन जो मतिलबु इहो न आहे त सिंध सिर्फ़ु डिसैचुरेटेड आहे, सिर्फ़ु ग्रे आहे या सिर्फ़ु ब्लैक आहे, यू नो ब्लैक एंड वाइट आहे. पर इहो इन तरीक़े सां मां थो ॾिसां. ज़रूरी न आहे त ऑडियंस में जेके बि हिते जीअं 50 माण्हू बि वेठा आहिनि त उहे 50 माण्हू सिर्फ़ु मूं वांगुरु ॾिसनि सिंध खे.
सही आहे ऐं इहा सुठी ॻाल्हि बि आहे त हर को मूं वांगुरु न ॾिसे इलाही माण्हुनि में उहा उमेद बि आहे मुंहिंजी उमेद सिस्टम खां न हूंदी आहे कॾहिं बि मां आई थिंक मां हुन पॉइंट ते पहुची चुको आहियां इलाही पहिरियों खां त मुंहिंजी सिस्टमनि सां उमेदूं मां रखण ऐं इंसाननि मां उमेदूं रखणु मां छॾे ॾिनियूं आहिनि मां जे उमेदूं रखंदो आहियां त उहे वरी टुटी पवंदियूं आहिनि सो दैट होपलेसनेस इज़ एक्चुअली अ पॉज़िटिव थिंग because now I don't have hope in anybody else. I can do things myself. त मूंखे ॿिए कंहिं ते रिलाय नाहे करिणो मां पाण कंदुसि मूंखे फिल्म ठाहिणी मां पाण कयो हिननि माण्हुनि हीअ सॼा जेके माण्हू आहिनि ऐं जेके सॼी ॿी असांजी टीम आहे उन्हनि असांखे सपोर्ट कयो सो जॾहिं उहा होपलेसनेस खां पोइ जेका थोरी सपोर्ट मिलंदी आहे उनजी वधीक ख़ुशी बि थींदी आहे त केरु कोन्हे कुझु माण्हू त आहिनि बिकॉज़ असांजा सिंधी मीडिया जा माण्हू ई असांखे फिल्म ठाहिण खां रोकनि पिया चवनि पिया त न ही माना केरु ॾिसंदो लाइक छो था ठाहियो ऑल ऑफ दैट आई थिंक आई स्टार्टेड विद दिस पार्ट सो दैट होपलेसनेस इज़ एवरीवेयर येस बट इट डज़ंट मीन त तव्हां उनखे बदिले नथा सघो आई थिंक द फैक्ट दैट यू नोटिस दैट मीन्स यू हैव दैट एंगस्ट जेका हिकिड़ी एंगस्ट आहे ऐं हिकिड़ी जेका बेचैनी आहे असांजे अंदरि में उहा ई बेसिकली मक़सदु आहे हिन फिल्म ठाहिण जो ऐं उहा मूंखे तव्हां में बि नज़र आई ऐं आई एम श्योर जेके इलाही माण्हू आहिनि हुते जेके इहा महसूसु कनि था मूं वांगुरु उहा मुंहिंजी बेचैनी ऐं मुंहिंजी जेका एंगस्ट आहे उहा इन तरीक़े सां नज़र ईंदी आहे मुंहिंजे कम में बिकॉज़ मां पब्लिक स्पीकर कोन आहियां न को मां जेको आहे टीवी ते वेठो हूंदो आहियां रोज़ाना के मुंहिंजो रियलिटी शो न आहे जंहिंमें मां वेही ॻाल्हायां या टॉक शोज़ में अची सो आई जस्ट टॉक through my work, and this is how I know best how to talk about it. उन खां पोइ बाक़ी opinions में आहिनि जीअं तव्हांजो opinion आहे I'm sure ॿिया बि इलाही opinions हूंदा so I hope that answers the question. Thank you. सभिनी खां पहिरीं त माण्हू हलिया पिया पर तव्हांखे मां ॿुधायां त जीअं उहो अदी जेको आहे सो नाउमीदी ॻाल्हि कई त उस शख्स को ज़िंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं सोचता भी नहीं बहरहाल तव्हांजी ज़बरदस्त एफर्ट आहे 15 मिनट जी एफर्ट में अंदाज़ो थिए थो मूंखे मुंहिंजा तक़रीबन 22-23 साल थिया आहिनि मूंखे मीडिया में कमु कंदे एंड सिंध लाइ जेको बि कमु थिए इवन शी और यू वांट माई सर्विस त असां हाज़िर आहियूं वजदान इज़ माई फ्रेंड वजदान इज़ ऑलवेज़ साईं इमदाद हुसैनी जो नालो हिन सां गंढियल आहे वजदान हमेशह पैशनेट रहियो आहे वजदान खे पारस खे ॿई पाण में मासात बि आहिनि शायदि मां आई नो दम सिंस लास्ट 10 years एट्स अप टू यू जो तव्हां ख़ासि तौर ते महिनत कई आहे एॾी ऐं अहिड़ो मतिलबु असां टची विया आहे असां सिंध अॼु इवन हमीद हारून जहिड़े माण्हू चयो त अगरि इंडस में पाणी न रहियो त पाकिस्तान ई न रहंदो असांजी मतिलबु ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे सिंध जे माण्हुनि जे लाइ ऐं इवन ॿिया सेशन जेके थिया हिते एंड अगेन अंसार महर के एंड शमून भाई आपके लिए ख़ास तौर पे मैंने 24 साल से मीडिया में काम कर रहा हूँ आपको आई नो जब हम बच्चे थे तब से मैं आपको जानता हूँ आपने इतने क्या बोल रहा है भाई आप तो 50-60 के तो हो चुके होंगे ना क्या हो गया तो बहरहाल मेरा भी बचपन ही था जब तुम जी मुझे जी देख रहे थे यार, ये नहीं करो यार अच्छा आपका बचपन एक ये बहरहाल थैंक यू सो मच आपने नौजवानों का साथ दिया क्योंकि आप तो कराची में रहे पले हैं मुझे तो हैरत है कि अंसार महर ने महर होके सिंध नहीं घूमा था वो भी घूम गया और थैंक यू डीओपी साहब आपने बाबर मंगी को वैसे नहीं जानते बाबर मंगी कोक स्टूडियो वाला क्योंकि कोक स्टूडियो के बाद उसकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी है लास्ट कोक स्टूडियो में उसका इतना बड़ा गाना हिट हुआ है वो बच्चा सक्कर से होके हमारी सिद्ध की पहचान बन चुका है एंड वंस अगेन थैंक यू अच्छा ये बताएंगे ये फिल्म रिलीज़ कब होगी और कब हम पूरी देख सकेंगे क्योंकि 15 मिनट का टीज़र तो आपने हमें दिखा ही दिया है सिंध में किस तरह आप लोग किस तरह देख सकेंगे ख़ालिद हाशमानी नाम है थैंक यू सो मच अच्छा हिन जी रिलीज़ जो जेको आहे न असां कोशिशि कयूं पिया था ऐं बेसिकली शमून भाई सां बि मुंहिंजी इहा ई डिस्कशन हले पई त रिलीज़ जे बारे में असां हिते सोचूं बिकॉज़ सिंधियुनि जे बारे में आहे सिंध जे बारे में आहे सिंधियुनि ठाही आहे त सिंध में ॾेखारणु ज़रूरी आहे ईअं त थी नथो सघे त हिते न ॾेखारिजे बट हिते डिस्ट्रीब्यूशन जो थोरो इशू आहे बिकॉज़ असांजे सिनेमाज़ में घटि में घटि को 26, 27, 28 साल थी विया हूंदा शायदि अञा ई वधीक त सिंधी फिल्म न लॻी आहे हिते पहिरियों त इलाही टाइम सिनेमाज़ हुया न त उन जे करे जेके डिस्ट्रीब्यूटर्स आहिनि उन्हनि जो ट्रस्ट जेको आहे उहो गेन करणु त हीअ अहिड़ी एक्सपेरिमेंटल क़िस्म जी जेका नॉन कमर्शियल टाइप आर्ट फिल्म आहे बेसिकली नॉट नॉन कमर्शियल बट आर्ट फिल्म चइजे उन टाइप जी फिल्म तव्हां सिनेमा में रिलीज़ कयो उहो जेको आहे थोरो उन में टाइम लॻे पियो
ऐं बेसिकली उन खां अलावा प्लान इहो आहे त असां सिनेमास खां अॻिते हली करे ऐं ॿियनि वेन्यूज़ ते असां जेके इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस वेन्यूज़ आहिनि गैलरीज़ आहिनि आर्ट स्पेसिस आहिनि जेके उते बि असां स्क्रीन कयूं सो मुंहिंजी कोशिशि इहा ई हूंदी त मां सॼे सिंध खे ट्रैवल करे सॼो नक्शो जीअं न असां ट्रैवल सॼो सिंधू ट्रैवल कयूं बेसिकली सिंधू जी सॼी लाइन ऐं हर शहर में असां ॾेखारे ऐं हर माण्हू खे उते ॾेखारियूं अहिड़े क़िस्म जी फिल्म ऐं उन्हनि जी कहाणी आहे बेसिकली कहाणी त उन्हनि जी आहे न असां त ख़ाली ॿुधाइण वारा आहियूं पर उन्हनि उहे ई सॼियूं असां शयूं उते ॾेखारियूं बट उहो कीअं थींदो उन जो लॉजिस्टिक्स ॾिसणियूं पवंदियूं उन में फाइनेंसिस खपंदा सो वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट उन में असांखे थोरी सपोर्ट खपंदी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जी सपोर्ट खपंदी जेके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अचनि उन्हनि जी सपोर्ट खपंदी सो उन कोशिशि में असां लॻा पिया आहियूं त उहो कीअं थींदो बिकॉज़ हिकु फीचर फिल्म ठाहिण में स्पेशली जेका इंटरनेशनल को प्रोडक्शन हुजे बिकॉज़ हिन में बांग्लादेश ऐं साउथ कोरिया ॿई इन्वॉल्व आहिनि आई थिंक इहो बि मुंहिंजे ख़्याल सां इहो पहिरियों हूंदो जे बांग्लादेश ऐं पाकिस्तान जी गॾु फिल्म ठही आहे त मूंखे नथो लॻे त जागो हुआ सवेरा के बाद कोई हमारी बनी होगी तब वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था तो दैट डजंट काउंट आई गेस बट उन में हिकु इंटरनेशनल को प्रोडक्शन में 3 खां 7 साल लॻी वेंदा आहिनि असांखे तक़रीबन 2.25 साल थिया आहिनि सो असांजी कोशिशि आहे त विदिन 2025 असां इन खे माण्हुनि ताईं पहुचायूं सो आई होप त उहे ईअं थी सघे सो बाक़ी ॾिसबो त कीअं प्लान हूंदो बट जीअं ई अपडेट्स ईंदियूं उहे त सोशल मीडिया जे ज़रिए ख़बर पइजी वेंदियूं तव्हां सभिनि खे थैंक यू शमून भाई से मैंने उन्हें अखाड़ा में देखा था फिरोज खान के साथ जो आप उनको बॉक्सिंग सिखा रहे थे तो सवाल यह है कि जैसे इंडिया में बनती हैं साउथ इंडियन बन रही हैं मतलब बॉलीवुड को देखें तो मतलब साउथ इंडियन ने बहुत तरक्की कर ली है जैसे हमारे पास पाकिस्तानी सिनेमाज में उर्दू लैंग्वेज मतलब बनती हैं फिल्में इस तरह हम यहाँ पे भी बन सकती हैं सिंधी फिल्में जैसे तरक्की कर सकती हैं जानते हैं कि बजट वगैरह ये जो आप बात करें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो ज़ीरो से ही शुरू करें तो इंशाल्लाह ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री सिंधी फिल्म इंडस्ट्री हमारी बहुत आगे जा सकती है तो बहुत लोग मतलब ऐसे अदाकार ऊपर आएंगे तो बहुत हमारी सिंध की तरक्की भी होगी तो राहुल भाई आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले हमारे सिंध के सलमान खान बने ताकि आप लोगों को सिनेमा पे लाए ताकि हमारी सिंध की मतलब थोड़ी सी तरक्की हो जाए वहाँ पर हमारे पास राहुल एजाज है वहाँ उनके पर रोहिल शेट्टी है ठीक है तो ये हो सकता है कि ये हम अपने राहुल को जो है ना वो राहुल शेट्टी बना दें देखो बात क्या है कि हर इंडस्ट्री का और हर किसी भी बिजनेस का जब तक हम खुद इनिशिएटिव नहीं लेते वो खुद से नहीं क्रिएट होता पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब का जो सिनेमा है उन्होंने कभी मरने ही नहीं दिया उन्होंने स्टेज नहीं मरने दिया उन्होंने फिल्में रुक गई सिनेमा भी हॉल्ट पे चला गया था 15-20 साल आपने देखा वहीद मुराद साहब का टाइम और लोगों का टाइम सुल्तान राही का टाइम ये सब चला लेकिन एक बहुत बड़ा गैप आया फिर उसके बाद से क्या हुआ कि दोबारा से जो शुरू किया वो उर्दू फिल्मों ने रिवाइवल किया और जैसे ही दोबारा सिनेमा में ताकत आई तो पंजाबी सिनेमा ने दोबारा से टेक ओवर किया अब आज इंटरनेशनली पंजाबी बहुत बोली जाती है असल बात ये भी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा खित्ता भी पंजाब है तो क्या है कि दुनिया में जो राज है अगर एक इस तरह की लैंग्वेज का तो पंजाबी का ज़्यादा है क्यों क्योंकि आपको सिखों में भी मिलती है आपको बाहर बोलने वाले बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो पंजाबी ज़्यादा बोलते हैं तो चूंकि सिंधी इंडस्ट्री में किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया और ज़रूरी नहीं है जैसे अभी बहन ने ये बात की बहुत अच्छी बात थी आपकी कि वाई डज इट हैव टू बी ग्रे वाई डज इट हैव टू बी सैड ये तो देखिए एक चॉइस ऑफ सिनेमाटोग्राफी और विजुअल है कि आप स्टोरी को किस एंगल से बयान करना चाहते हैं आप इसको बहुत हैप्पी फिल्म भी दिखा सकते थे और एंड में जाके आप दुखी कर देते इन्होंने शुरू से ही उस चीज़ को रखा और ये कम्प्लीटली इनकी चॉइस थी इस पर मैं जानते हैं राहुल मैंने कभी नहीं पूछा इनसे कि हाउ आर यू शूटिंग इट आप एडिट कैसा कर रहे हैं ये कम्प्लीटली हमें ट्रस्ट करना है एक दूसरे पर मैं अगर इसका एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या किसी भी किस्म का प्रोड्यूसर हूँ और मैं मुस्तकिल इनको पिन करता रहूँ ऐसे नहीं वैसे करें तो शायद फिर ये मेरी मर्जी की फिल्म होती है राहुल की मर्जी नहीं होती तो हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की बड़ी ज़रूरत है जब हम टीम में काम करते हैं तो यार राहुल डायरेक्टर है ये राइटर है ये प्रोड्यूसर है ये एक्टर है हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं होप करता हूँ कि सिंध से अब फाइनेंसर्स प्रोड्यूसर्स कॉरपोरेट्स ये लोग उठें और अपनी लव स्टोरीज़ अपनी सेंटिमेंटल स्टोरीज़ अपनी ट्रेडिशनल स्टोरीज़ को हम सामने लेकर आए देखें
प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब लोगों को शायद बुरा लगे मेरी बात, हम जब भी अपने ट्रेडिशनल डेज को दिखाते हैं वही एक डांस है, वही फ्रॉकें पहन के पठान बेचारे नाच रहे होते हैं, वही सिंधी अजरक ओढ़ के हम लोग वो सब कुछ दिखा रहे होते हैं. वी आर मोर देन दैट. सिंधी इज मोर देन ऑल दिस. पठान इज मोर देन दैट डांस. पंजाबी इज मोर देन भंगड़ा. हम ये बात भूल गए हैं कि बस हमने वहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि बस जब भी हम कल्चर की बात करेंगे तो हमने ये 4 चीज़ें दिखा के तो साइड में हो जाना है, बहुत सारा पैसा जमा करना है इस तरह के इवेंट से, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कि बस कल्चर हो गया. नो, आई थिंक it's about time every region, every province starts showing their power. और ये power है, cinema is power, because you have a medium where you can explain and express your message and send it across. आज यही फिल्म इंग्लिश में भी डब हो सकती है, ये कोरियन में भी डब हो सकती है, ये जर्मन में भी डब हो सकती है. इट्स द मैसेज बिहाइंड. तो मुझे लगता है कि it's about time that Sindh and Sindhi people start thinking about coming into cinema and make even commercial movies. एक्शन फिल्में बनाए सिंधी में, क्या प्रॉब्लम है, नहीं बन सकती है ना? तो बस let's hope for that. Let's just only think positive. बस मैं हमेशा कहता हूँ पॉजिटिविटी के बारे में सोचेंगे पॉजिटिव होगा. हम सोचते हैं हमेशा असल में डार्क जोन के बारे में, तो होता क्या है कि वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान को भी हमने क्या कर दिया है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा. हमने इतनी मैनिफेस्टेशन कर दी है इस मुल्क के बारे में, इतना हम उसके बारे में बुरा कहने लगे हैं कि वाकई अब पाकिस्तान जो है ना वो उदास होकर बैठ गया है. और हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान ने हमारा कुछ नहीं किया है, पाकिस्तानी है जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस धरती ने तो हमें इज्जत दी है यार, इस धरती ने तो हमें खूबसूरत नज़ारे दिए हैं, हमें इज्जत दी है, रिस्क दिया है. हम पाकिस्तान को क्यों बुरा कहते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आता. आपकी शिकायतें किसी पाकिस्तान और पाकिस्तानी से हो सकती है, पाकिस्तान को बुरा भला मत कहें. सॉरी मैं जज्बाती हो गया. The one who has actually come up with the idea, जैसे राहुल है, he came up with the feeling, with the expression, जो भी उनको ट्रांसलेट करनी थी अपनी बात. It's his choice. At the end of the day, is he after the money or is he after sending the message across? ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे लिए ना. तो कभी कभी देखें, जैसे पेंटर होता है, आपने पेंटर को देखा होगा, जब भी पेंटर ब्रश उठाता है और पहला स्ट्रोक मारता है कैनवस पे, वो कभी ये नहीं सोचता ये कितने की बिकेगी. हम आर्टिस्ट हैं, हमें ना सिस्टर असल में कंडीशनलाइज कर दिया गया है इनटू फाइनेंशियल एंड ये जो मॉनेटरी एक एंगल है ना. यू डोंट हैव मनी, यूर नो वन. गालिब के पास पैसा नहीं था, गालिब पूरी जिंदगी दिल्ली में जो है ना वो उधारों पे चलते रहे. बट आज मिर्ज़ा गालिब को हम क्यों डिस्कस करते हैं? देयर मस्ट बी अ रीज़न. उनके कर्जे, उनके उधार आज हमें भी पता है कहाँ कहाँ थे. क्यों? क्योंकि वो हिस्ट्री का हिस्सा बन गए, वो उधार और कर्ज. अब मसला क्या है कि जब कोई पेंटर पेंट करता है तो वो ये नहीं सोचता कि मेरी ये जो पेंटिंग है ये कितने की जाएगी. वो पहले सोचता है कि मैं उस मंजर को जो मेरे अंदर है वो पेश करूं. अच्छा होगा क्या, राहुल अगली 25 पेंटिंग्स और बनाएगा, 26वें पे कोई प्राइस लग जाएगी. वो कहेंगे यार ये वाली जो आपकी है ना पेंटिंग, इस पे जरा क्यों? क्योंकि डिफरेंट कुछ ना कुछ करने की आप कोशिश कर रहे हैं. देखिए एवेंजर्स जो है ना, एवेंजर्स हो या पिक्सार, डिज्नी हो, या ये जितने भी कॉमिकल या और वैसे देख लें, इस वक्त इतना आसान हो गया कि हम इवन AI पे हम देखते हैं तो एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट. तो अब तो वो कोई चीज़ रही भी नहीं. एवेंजर मैं अभी घर जाके बना लूँ एक स्पाइडरमैन की कहानी, सुपरमैन की कहानी, इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग, बट इवेंचुअली एवरीबडी नाउ कैन क्रिएट एवेंजर्स. अब जो दौर आ गया है 2024 में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम फिल्म बना सकते हैं. वी आर लूजिंग कनेक्शन टू द रियल इमोशन. हम बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टर, अगले 5 साल के बाद हमारी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी और चीज़ें इतनी आ जाएंगी कि आपको लगेगा कि यार मुझे ह्यूमन टच चाहिए, मुझे ह्यूमैनिटी से मेरी बात कराओ. आज हमारी 60% टाइम हमारा मोबाइल पे सर झुके हुए गुजरता है. पहले नहीं होता था. पहले हम अपने भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से इंटरेक्शन करते थे, लोगों के घरों पे जाते थे, तैयार होके गाड़ियों में बैठ के, रिक्शों में, टैक्सियों में, बसों में बैठ के जाया करते थे. आज हम एक व्हाट्सएप करते हैं. टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर दैट इमोशन. द सेम वे फिल्म मेकिंग इज टेकिंग अवे इमोशंस. इतनी जल्दी फिल्में आ रही हैं, मैं देखता हूँ लिस्ट होती है, यू डोंट वांट टू वॉच इवन वन, because no film is giving you anything to think about. It's just to watch about, and it's making millions of dollars, but it's not giving me a satisfaction as a viewer. So maybe a movie like In the Sequels might
just spark a little thing. It doesn't matter what color correction is used, and completely again is his choice. So I hope that I answered you, sir. Sorry. I think there is a last question. Yeah. जी क्वेश्चन्स एंड सजेशन्स सभिनी खां पहिरियों तव्हांखे मुबारक हुजे, ॾाढो ज़बरदस्त सेशन थियो आहे ऐं ज़ाहिर आहे नसीर एजाज़ जो पोयां हथु आहे, हेॾां इमदाद हुसैनी हिकिड़ी लेजेसी आहे असांजी, उनखे तव्हां जेको आहे संभालियो आहे, या बैदुल मसरूर साहिबु हिन जे पोयां बीठल नज़र अचे थो। मुंहिंजी सजेशन सां गॾु जेको आहे हिकिड़ी राय इहा हूंदी त असां जी सिंध मालामाल आहे, for the sake of art, for the sake of literature, for the sake of history, civilization, and so on. असां ईअं नथा करे सघूं त हीअ जेका फिल्म आहे उहा असां आर्ट्स काउंसिल सखर सां को MOU साइन करे उते ॾेखारियूं, आर्ट्स काउंसिल ख़ैरपुर सां MOU करे उते ॾेखारियूं, कल्चर डिपार्टमेंट सां MOU करे हुननि जा जिथे जिथे ऑडिटोरियम्स आहिनि उते उनखे ॾेखारियूं, आर्ट्स काउंसिल लाड़काणो ॾाढो बहितरीनु कमु पियो करे उते इहा मूवी वञे, त ईअं मुख़्तलिफ़ शहर, नवाबशाह यूनिवर्सिटी आहे उन सां MOU करे सघिजे थो, हैदराबाद में 4-5 यूनिवर्सिटीज़ आहिनि उन्हनि सां, छाकाणि त हिन तरह जा ऑडिटोरियम हर यूनिवर्सिटी में मौजूदु आहिनि, त मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख़्तलिफ़ आर्ट्स काउंसिल्स में ऐं कल्चर डिपार्टमेंट खे इन्वॉल्व करे असां जेकॾहिं इन फिल्म खे एज़ अ टेस्ट केस तौरु ई असां खणी ॾिसूं ऐं सॼी सिंध में इहा ॾेखारी वञे, त आउं सम्झां थो त जेका सिंध टॉकीज़ जी हिकिड़ी हिस्ट्री रुकिजी वई आहे, ऐं सम्झां थो त दिस विल बी द न्यू बिगिनिंग। थैंक यू। I'll just respond to it. Thank you so much, साईं। ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां इहा ई ॻाल्हि कई। असां बि इंटरनल जेके डिस्कशन्स हलनि पियूं इहे ई हलनि पियूं असांजूं, ऐं आई थिंक हिन में बसि इहो आहे त असांखे सपोर्ट खपंदी, बिकॉज़ मां जेको हूंदो आहियां उहो बेसिकली घणो कराची में ई हूंदो आहियां, त मुंहिंजी जेका सर्कल आहे उहो थोरो लिमिटेड आहे, जो मां घर में वेही पियो लिखंदो आहियां सॼो ॾींहुं। सो आई थिंक आई नीड टू गेट आउट ऑफ दैट एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट यू जस्ट मेंशन्ड। Once I do that, I think I'll be able to pull this off. ऐं उन में इहो सुठो थींदो त सॼी सिंध असां कवर करे ईंदासीं, ऐं बेसिकली असां पंहिंजी शॉर्ट फिल्म हुई जेका ट्रेन क्रॉसिस द डेज़र्ट, रण मां लंघंदड़ रेलगाॾी, उहा बि इलाही पोइटिक असां हिकिड़ी शॉर्ट फिल्म ठाही हुई, 2 भाउरनि जी कहाणी सिंधी में, वेरी पर्सनल। उहा बि असां ईअं ई असां कुझु जेको आहे इंस्टीट्यूशन्स में, सिंध यूनिवर्सिटी, कराची जूं 2-3 इलाही शयूं, लाहौर ताईं असां उनखे खणी विया हुआसीं। सो आई थिंक उहो ई फॉर्मूला वरी मां हिन सां बि कंटिन्यू कंदुसि। इन में इहो आहे त आस्ते आस्ते, जे सम्झो त उहो असां ॿिज रखूं पिया था ज़मीन में, आस्ते आस्ते में बि शायदि 5-10 सालनि में दे विल ग्रो इन टू लिल बर्ड्स एंड दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इवेंचुअली। पर कोशिशि इहा आहे जेका तव्हां चई त सॼे में असां ॾेखारियूं, सभिनी माण्हुनि खे ॾेखारियूं, सभु माण्हुनि ताईं पहुचायूं। हिकिड़ो प्रीमियर मां बेसिकली करणु चाहींदुमि, बट आई वुड ऑल्सो लव टू हैव कल्चर डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड, त जे कल्चर डिपार्टमेंट जे अची आहे that would really support us, so let's see how that happens. If you can connect us, that would be awesome too. Thank you. And more than a movie, I believe this is a message. तो मुझे लगता है कि आपने जो मशवरा दिया सर बहुत अच्छा है। ज़रूरी, मतलब मैं तो उम्मीद करता हूँ लोग टिकट दे के आएँ और इस फिल्म को भी देखें, लेकिन मुझे लगता है जितना अवेयरनेस के लिए इस फिल्म को काम में लाया जा सकता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस मकसद के लिए बनाया गया है। आई एम श्योर अगर राहुल को पैसे बनाने होते तो ये कुछ और करवाते, ये कुदवा देते पानी में, कुछ और करवाते, कुछ एक्शन वैक्शन होता, कुछ होता, लेकिन मकसद मेरे ख्याल में राहुल का ये नहीं था। राहुल का मकसद यही था कि इसमें एक्चुअली एक्शन है, वो मैंने अभी तक आपको हिस्सा दिखाया नहीं, वो भी आएगा सिस्टर, देखिए आपने, there are elements of action also. There is action, there is romance, there is a lot of other emotions जो आपको इस फिल्म में महसूस होंगे। तो 15 मिनट में मैंने खाली आपको ये चुन के दिखाया है क्योंकि इसमें पूरी मूवी आपकी स्पॉइल नहीं होगी। जब आप फिल्म फाइनल पूरी 1.25 घंटे की फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें इमोशंस महसूस होंगी। इसमें आपको एक्शन भी कुछ मिलेगा, आपको इसमें रोमांस भी मिलेगा, लेकिन वो ऐसा रोमांस नहीं, बॉलीवुड रोमांस नहीं होगा ऑब्वियसली, और आइटम नंबर नहीं होंगे इसमें, लेकिन आपको वो सारे इमोशंस महसूस होंगे बड़े कल्चरली रूटेड सिंधी तरीके से। सो या स्लो पेस मैंने एक्चुअली जानबूझ के रखी है, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। आई जस्ट आई थिंक रैप दिस अप, बट मैं बहुत ज़्यादा आंद्रे तार्कोव्स्की एक फिल्म मेकर थे रशियन, जो 7 फिल्में बना के मर गए। मैं उनको बड़ा अपना गुरु मानता हूँ और उनसे मैंने बड़ा सीखा है। सो ही इज़ आई रियली एडमायर दैट
काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग. स्लो सिनेमा पूरा एक जॉनरा है. फिलीपींस में लव डियाज करता है, होंग सांग सू कोरिया में करता है, तार्कोव्स्की ने 70s में कर लिया रशिया में. इस तरह से बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं. सो उसमें वही जैसे हमारी साइलेंस पे पहले बात हुई थी, आई थिंक दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. जस्ट टू रैप इट अप, सॉरी यू हैव अ मां इहो पियो चयो त नेटफ्लिक्स हूंदो आहे या OTT जेके प्लेटफॉर्म हूंदा आहिनि, असां छो माना सिनेमा जे मथां भाड़ियूं असां उते बि पंहिंजे मूवीज़ वग़ैरह खे करे सघूं था. जेको बि आहे सही. नेटफ्लिक्स वारा जेके आहिनि उहे दे गिव लाइक $5,000 for lease for like 3 to 5 years, I guess, as far as I know from the people I've talked to. if they selected, yeah. Yeah, त उन्हनि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बि हूंदो आहे, उन्हनि जो पंहिंजे तरीक़े सां रिक्वायरमेंट्स हूंदियूं आहिनि जेके पूरियूं कबियूं आहिनि नेटफ्लिक्स ते. पर ज़रूरी न आहे. ऐं इहा ॻाल्हि मां 2 ॾींहं पहिरियों ज़ैबिस में बि हिकिड़ी असांजो पैनल थियो, उते बि इहा ॻाल्हि कई त हर फिल्म ज़रूरी न आहे त नेटफ्लिक्स ते हुजे, ऐं हर फिल्म जेका नेटफ्लिक्स ते आहे ज़रूरी न आहे त उहा सुठी फिल्म हुजे. राइट. त उहो बेंचमार्क क्राइटेरिया नेटफ्लिक्स न आहे. बेंचमार्क क्राइटेरिया इहो आहे त फिल्म जेका असां ठाहियूं था उहा माण्हुनि ताईं, असांजे माण्हुनि ताईं पहुचे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. व्यूज तो देखें, सॉरी मैं इनकी बात काट रहा हूँ, व्यूज तो आपको यूट्यूब पे ज्यादा मिलते हैं. टेक्निकली आपका देयर इज ओनली 18% ऑफ यूजर्स ऑफ नेटफ्लिक्स इन पाकिस्तान. बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब ये है कि इनका अकाउंट में मैं अकाउंट चला रहा हूँ, फिर 4 लोग और चला रहे हैं, एक बंदा पे कर रहा है, 5 फैमिलियां 6 फैमिलियां देख रही हैं. 6 फैमिलियों में पर बंदा 4 बंदे भी हैं तो 20 बंदा 1500 रुपए में नेटफ्लिक्स देख रहा है. तो नेटफ्लिक्स को एग्जैक्टली पता है पाकिस्तान इज नॉट द मार्केट. So they're not pushing Netflix Pakistani content anywhere. Yeah, that's through Netflix India basically. India जो है वो हमें वैसे भी Headquarters. पुश करता है डाउन, कि वो नहीं चाहता कि हमारी चीज़ें सामने आए बहुत सारी. और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उस लेवल की कोई चीज़ बना भी नहीं पाए. कुछ चीज़ें चली हैं वो, हाँ, अब वो हमारी अभी तक माशाल्लाह हम 77 साल के हो गए हैं, लेकिन हमें नेटफ्लिक्स के लेवल की फिल्म और प्रोडक्शन नहीं बनानी आई. आज भी हम लोग जो है ना वो पीछे ही हैं. तो मैं कहता हूँ जिस हम रीजन में हैं, आपको चीज़ को फैलाना है, आप यूट्यूब पे लगाइए. मेरे हिसाब से लोग समझते हैं यूट्यूब छोटी चीज़ है. यूट्यूब आज एक बहुत बड़ा वो है, एक डेटाबेस है जो कि पूरी ज़िंदगी रहेगा और ता हयात आप मर जाएंगे, आपकी नस्लें जो है ना वो आपकी चीज़ें यूट्यूब पे देख सकती हैं. नेटफ्लिक्स पे तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, चीज़ उतर जाती है. तो राहुल सही कह रहे हैं, इट्स नॉट अ बेंचमार्क. नेटफ्लिक्स इज़ अ ख्वाहिश. उससे उसके नीचे में 300 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ज़्यादा शोहरत देंगे. बट वही वाली बात है ना कि हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो जहन में कॉलगेट सबसे पहले आता है कि यार ये दांत चमकाएगा, बाकी के नीचे के नहीं चमकाएंगे. वो ब्रांड बना दिया गया है. तो ब्रांड्स को हमें भी किल करना है. हमें समझना है कि यार ज़रूरी नहीं है कि एरियल से ही कपड़े अच्छे धुलते हैं. मैं तो एक अपना लोकल साबुन भी लाता हूँ, उससे भी कपड़े अच्छे धुलते हैं. बट हमें मार्केट ऐसा कर दिया गया है चीज़ों को लेके कि हम उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं. नेटफ्लिक्स, criteria, benchmark. It's not that. It's not just Netflix. Movie आहे. Movie is one for like very art house films. ओ इलाही सॼी दुनिया में फैलियल आहे. उहो बि उते बि माण्हू हणी सघे थो. ईअं सभई प्लेटफॉर्म्स तव्हां वटि आहिनि नेटफ्लिक्स जहिड़ा, जेके बहितर क्वालिटी जूं फिल्मूं उहे बि रखनि था ऐं उहे माण्हू ॾिसनि था. असांजी जेका ॿी हिकिड़ी सिंधी फिल्म हुई, उहा फिल्म इन लेटिनो ते वई, जेको लैटिन अमेरिका साइड तव्हांजो सॼो उन्हनि एरिया कवर कयो, उते उहा हली फिल्म. उनखे बि आई थिंक 3 साल 4 साल त थी विया. सो दैट इज़ वन थिंग. तव्हां हर मार्केट खे हर उन तरीक़े सां केटर कंदा आहियो. फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन हिकिड़ो वॾो ऐं एग्ज़िबिशन ऐं OTTs, इहो सॼो 4-5 साल 10 सालनि जो प्रोसेस हूंदो आहे जेको हलंदो रहंदो. पर शुरू असां कंदा आहियूं फिज़िकल स्क्रीनिंग्स खां. ऐं हीअ असांजी पहिरीं हिकिड़ो ग्लिम्स हुयो जेको तव्हांखे असां ॾिनो. ऐं होपफुली व्हेन द वर्ल्ड प्रीमियर हैपन्स इन पाकिस्तान और एनी अदर फेस्टिवल, उन खां पोइ वरी सॼियूं शयूं इहे पाण ई सेट थींदियूं वेंदियूं. इवेंचुअली विल एंड अप इन OTTs और YouTube और एनीवेयर. इंशाल्लाह. या Thank you very much. थैंक यू. ऐं ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां सभु एॾी तव्हां असांजी कचहरी ॿुधी आहे.